हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपके साथ DS गौतम। आज 10th क्लास की प्रोज की बुक का ये 3rd चैप्टर है द गंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गंगा नदी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, जिसको लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और इनका जन्म जो हुआ था वो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। तो देखते हैं, इस चैप्टर में बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है गंगा के बारे में और देश प्रेम के बारे में। तो इनके विचार और इनके भावों को जानने के लिए चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए चैप्टर की ओर। आई हैव रिसीव्ड, मैंने प्राप्त किया या जो मुझे मिला, सो मच, इतना अधिक, लव एंड अफेक्शन, प्यार और स्नेह, फ्रॉम इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से, दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रीपे, जितना मैं पुनर्भुगतान कर सकता हूँ, मतलब प्यार अफेक्शन के बदले दे सकता हूँ, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, वो मात्र एक अंश मात्र होगा, वो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो नेहरू जी कह रहे हैं जो भारतीय लोगों से मुझे प्यार मिला है उसके बदले अगर मैं देता हूँ वो कुछ भी नहीं है, मात्र एक अंश मात्र होगा जो मैं उनके बदले अगर उन्हें कुछ देता हूँ। एंड इन डीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रीपेमेंट, उसका कोई भी पुनर्भुगतान भी नहीं हो सकता, ऑफ सो प्रीसियस, एक अमूल्य निधि, अमूल्य चीज जो है, ए थिंग एज अफेक्शन, जो स्नेह है वो एक अमूल्य चीज है, उसका कोई भी भुगतान हो ही नहीं सकता, कुछ वापसी में दिया ही नहीं जा सकता है। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुतों को प्रशंसित किया गया, सम हैव बीन रेवर्ड, कुछ को सम्मान दिया गया, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, लेकिन जो स्नेह सभी वर्गों का, ऑफ द इंडियन पीपल, भारतीय सभी लोगों का, सभी वर्गों का जो अफेक्शन मिला है, हैज कम टू मी, जो मुझे मिला है, इन सच एबेंडेंट मैंजर, इसका मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, दैट आई हैव बीन ओवरब्लेम्ड बाई इट, इससे मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ, आई कैन ओनली एक्सप्रेस द, या मैं अपनी उम्मीद करता हूँ, दैट इन द रिमेनिंग ईयर, अपने बचे हुए सालों में, आई मे लिव, मैं जीवित रहूंगा, आई शैल नॉट बी अनवर्थी, मैं अयोग्य ना हो जाऊं, ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के प्रति, एंड देयर अफेक्शन, उनके लगाव के प्रति। तो देखिए, टू माई इनम्बरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, इनम्बरेबल का मतलब होता है असंख्य लोग, और कॉमरेड्स मीन्स साथी, कंपेनियंस, और कलीग मीन्स होता है सहकर्मी, जो साथ में काम करते हैं, उन लोगों के लिए। तो इन लोगों के लिए आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उन लोगों के लिए भी आभारी हूँ, आई ओ मीन्स मैं आभारी हूँ या ऋणी हूँ उन लोगों का दिल से, उनकी कृतज्ञता के लिए। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, हम लोग मिलकर काम किया है, जॉइंट पार्टनर रहे हैं, सहभागी रहे हैं, इन ग्रेट अंडरटेकिंग, उन सभी महान कामों में, एंड हैव शेयर्ड द टर्म्स, और शेयर किया है क्या, अपनी विजय को और अपने दुख सुख को सबको शेयर किया है एक दूसरे के साथ, विच इनिविटेबली accompany them, जो उनके साथ, इनिविटेबली मीन्स होता है अनिवार्य रूप से, accompany मीन्स साथ दिया है, उन लोगों ने मेरा जो साथ दिया है, दुख सुख में जो शेयर किया है, उन सबका मैं बहुत आभारी हूँ। When I die, जब मैं मरूं, I should like my body to be cremated, मैं चाहूंगा, आई शुड लाइक, मेरी इच्छा है या मैं चाहूंगा कि मेरी बॉडी का दाह संस्कार किया जाए, इफ आई डाई इन फॉरेन, यदि मैं कहीं विदेश, किसी विदेश कंट्री में मरूं, विदेश में हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, मेरी बॉडी का वहीं पे दाह संस्कार कर दिया जाए, एंड माई आसेज सेंड टू इलाहाबाद, और जो उसकी राख है उसको इलाहाबाद भेज दिया जाए, ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज आसेज, और ये मुट्ठी भर जो राख है, शुड बी थ्रोन इन गंगा, उसको गंगा में फेंक दिया जाए, एंड द मेजर पार्सन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और उसका जो मेजर पोर्शन है, मतलब उस राख का एक मुट्ठी तो गंगा में चली गई और बाद बाकी जो बची हुई है मेजर पोर्शन, उसका ज्यादा भाग, ऑफ देम डिस्पोज्ड, उसको भी डाला जाए,
ऑफ एन ए मैनर इंडिकेटेड बिलो। इस तरीके से वो नीचे वर्णन करके बता रहे हैं इस तरह से, नो पार्ट ऑफ दीज आसेस, उस राग का कोई भी भाग शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, कोई भी बचा के ना रखा जाए। चलिए स्टूडेंट सेकेंड पैरा की हो। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई आसेस, मेरी इच्छा है टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई आस, जो राग का एक मुट्ठी भर भाग है, थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, वो उसको फेंका जाए गंगा में इलाहाबाद पर। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, उसका कोई धार्मिक कारण नहीं है, सिग्निफिकेंस कोई महत्व नहीं है, कोई योगदान नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैं सोचता हूं, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन दिस मैटर, इस मैटर में मेरी कोई धार्मिक भावना भी नहीं है। तो धार्मिक पक्ष में भी नहीं थे नेहरू जी कि मेरी राग को वहां पर भेज दिया जाए। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, मैं गंगा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एंड द यमुना रिवर, और यमुना नदी के साथ, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया, ग्रोन ओल्डर, दिस अटैचमेंट हैज ऑल्सो ग्रोन, और ये लगाव ये और भी अधिक बढ़। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मैंने देखा है उनके बदलते हुए मूड को, बदलते हुए स्वरूप को, परिवर्तन को, एज द सीजन चेंज, जैसे मौसम परिवर्तन होता है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और इसके बारे में अक्सर सोचा है, इन मिथ के बारे में। मिथ मीन्स पौराणिक चीजें होती हैं, परंपरागत चीजें होती हैं। एंड सॉन्ग एंड स्टोरी, जो उसके गीत और कहानियां हैं उन चीजों के साथ, दैट हैव बिकम अटैच टू देम, जो इन नदियों के साथ जुड़ी हुई हैं, थ्रो द लॉन्ग एज, एक लंबे समय के साथ, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फॉलोइंग वाटर, जो जुड़ी हुई हैं और बन गई हैं, बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, जो उनके बहते हुए पानी के साथ, पानी का एक हिस्सा बन गई हैं। चलिए स्टूडेंट्स तीसरे पैरा की ओर। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा भारत की विशेष एक नदी है। वी लव्ड ऑफ आवर पीपल, इसके लोगों के द्वारा जिसको प्रेम मिला है। राउंड विच, जिसके चारों ओर आर इंटरविंड, गुथी हुई है, हर रेशियल मेमोरीज, उसकी, रेशियल का मतलब होता है वंशानुगत, जो उसके साथ परंपरा के साथ मेमोरी, यादें जुड़ी हुई हैं। हर होप्स, उसकी जो उम्मीदें हैं और उसकी डर है, उसकी उम्मीद और डर जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। हर सॉन्ग्स, उसकी उम्मीद है, उसकी आशाएं, उसका डर, और उसके हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, और उसकी विजय के गीत, और उसकी विजय, एंड हर डिफीट, और उसकी पराजय। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये रही है प्रतीक, एज लॉन्ग, एक लंबे समय से, उसकी सभ्यता और संस्कृति की। ईवर चेंजिंग, हमेशा बदलती हुई, ईवर फ्लोइंग, हमेशा बहती हुई, एंड यट ईवर द सेम गंगा, फिर भी यह वही गंगा है। सी रिमाइंड्स मी, जो मुझे याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक, जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं, एंड द डीप वैली, जो गहरी घाटियां हैं, उनकी मुझे याद दिलाती है, ऑफ द हिमालय, हिमालय की ऊंची चोटी जो बर्फ से ढकी हुई हैं और गहरी घाटियां हैं। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिनको मैं बहुत प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लान, और जो बहुत ही रिच का मतलब होता है उपजाऊ और फैला हुआ, जो प्लेन का मतलब जो मैदान है, वो बिलो वेयर माई लाइफ, जहाँ से मेरा जीवन, एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जो मेरा जीवन है और मेरा जो कार्य है उसको साकार रूप मिला है। कास्ट का मतलब होता है साकार रूप मिलना। पैराग्राफ 4 की ओर चलने से पहले स्टूडेंट्स एक छोटा सा मेरा संदेश 20 सेकंड का है, उसके बाद फिर वापस इसी पे आते हैं। चलिए, आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है। ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पे एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है। ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे बताया गया उस तरह से सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने स्टूडेंट्स को शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह की प्रातःकालीन
सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती हुई और नाचती हुई। एंड डार्क, और डार्क का मतलब होता है काली या धुंधलापन सा, अंधेरा सा। एंड ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है उदास, जो उदास और काली। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, फुल ऑफ मिस्ट्री का मतलब रहस्य से परिपूर्ण, रहस्य से भरी हुई। ये गंगा के बारे में विस्तृत वर्णन चल रहा है कि सुबह के समय में तो स्माइलिंग करती हुई, डांसिंग करती हुई दिखाई देती है, और शाम को ये कालापन लिए हुए उदास सी रहस्यमयी हो जाती है। एज द इवनिंग शैडो फॉल्स, जब शाम होने को होती है। इन नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और सर्दियों में क्या हो जाती है? नैरो मीन्स सकरी, छोटी पतली, स्लो धीरे बहाव हो जाता है, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम हो जाती है। ग्रेसफुल स्ट्रीम का मतलब बड़ी शोभनीय सी जलधारा बन जाती है। एंड इन वास्ट रोअरिंग, और एक विशाल दहाड़ने वाली रोअरिंग मानी शेर की दहाड़ जैसी थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान ये विशाल हो जाती है, फैल जाती है, दहाड़ती हुई सी लगती है। क्या? गंगा जी। ब्रॉड बोसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, ब्रॉड बोसम्ड मीन्स विशाल फैलाव हो जाना, ऑलमोस्ट एज द सी, बिल्कुल समुद्र की तरह से। एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और समुद्र की ऐसी शक्ति की तरह से जो विनाशकारी शक्ति की तरह से प्रतीत होती है। द गंगा हैज बीन टू मी, गंगा मेरे लिए रही है, ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, मेरे लिए रही है एक प्रतीक और एक स्मृति भारत के अतीत का, भारत के इतिहास का। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी है। एंड फॉलोइंग ऑन, और आने वाले, फॉलोइंग का मतलब आगे आने वाले के लिए है। ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और ये बहती हुई जाती है महान समुद्र की तरफ, तो ये फ्यूचर को दर्शाती है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैरा की ओर। 5th पैराग्राफ में क्या लिखते हैं नेहरू जी? एंड दो, और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, मैंने अपने आप को अलग कर लिया है, मैंने सब छोड़ दिया है, अलग कर दिया है। मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, जो पुरानी परंपराएं हैं उनसे अपने आप को मैंने अलग कर दिया है। एंड कस्टम्स, जो रीति रिवाज हैं। एंड एम एनेक्सियस, और मैं चिंतित हूं। दैट इंडिया शुड रिड हरसेल्फ, और रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना, इंडिया भी छुटकारा पाए अपने आप में। ऑफ ऑल सैकल्स, दैट ऑल सैकल्स, सैकल्स का मतलब होता है जंजीर और बेड़ियां, तो छुटकारा पाले अब उन जंजीरों, उन बेड़ियों से। दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन, जो बांधती हैं और रोकती हैं उसको। एंड डिवाइड हर पीपल, और बांट देती हैं लोगों को। एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और सप्रेस का मतलब दबा देती हैं वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनको बहुत बड़ी संख्या में उनको दबा दिया जाता है। उन सब चीजों को बड़ी संख्या में लोगों को दबा दिया जाता है इन रीति रिवाज और परंपराओं की वजह से। एंड प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। एंड प्रिवेंट, रोकती हैं द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। ठीक है, किसी चीज का विकास कब होगा? जब उसको आप स्वतंत्रता देंगे। दो, यद्यपि आई सीक ऑल दिस, मैं ये ढूंढता हूं इन सब चीजों को, फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है इनसे पूरी तरह से कट जाना। पास्ट कंप्लीटली, अपने इतिहास से, अपने अतीत से पूरी तरह से कट ऑफ हो जाना, मेरे ऐसी इच्छा नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ दैट, मुझे गर्व है उन सब चीजों पर। दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उस महान विरासत पर गर्व है, उस महान विरासत पर गर्व है। दैट हैज बीन, जो रहा है। एंड इज, और जो है। अवर्स, हमारा। एंड आई एम कॉन्सियस दैट, और मैं सचेत हूं, मैं भी सचेत हूं, मैं भी जानता हूं कि आई टू, मैं भी। लाइक ऑल ऑफ अस, हम सब की तरह से मैं भी हूं। क्या? और ये यहां से आई टू के बाद लाइक ऑल ऑफ अस, ये जो देता है सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये एपोजिशन बोला जाता है। और ये फिर सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है, आई टू एम, ये बीच में अपोजिशन लगाया गया है। एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ द हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। देखिए फिर दोबारा यहां से, मैं भी हूं, लाइक आप, हम सब की तरह से। एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन, जो अनब्रोकन का मतलब न तोड़ी जाने वाली चेन। अब नेहरू जी कहते हैं कि मैं भी उसी
अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूं जो भारत के इतिहासपूर्ण विच गोज बैक टू द डाउन हिस्ट्री ऑफ इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के इतिहासपूर्ण अतीत की ऊषा के समय प्रारंभ हुई थी। हैं दैट चैन, उस चैन को, उस श्रृंखला को आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रेजर, इसका मतलब है, फॉर आई ट्रेजर का मतलब है कि मैं उस चीज को, महान चीज को मानता हूं, समझता हूं इसको, एंड सीक, और ढूंढता हूं इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, और इससे प्रेरणा लेता हूं। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर, और इस इच्छा की गवाही, ऑफ माइंड, मेरी इस इच्छा की गवाही है, क्या है? एंड एज ऑफ माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, एज माई लास्ट होमेज, मेरी अंतिम श्रद्धांजलि, होमेज का मतलब श्रद्धांजलि, टू इंडिया, भारत के लिए, कल्चरल इनहेरिटेंस, जो सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो मेरी श्रद्धांजलि है वो क्या है? आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये निवेदन कर रहा हूं, दैट ए हैंडफुल ऑफ माई आस, कि मेरी एक मुट्ठी भर राख बी थ्रोन, फेंकी जाए, इनटू द गंगा, गंगा में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में गंगा में एक मुट्ठी राख फेंकी जाए, टू बी इलाहाबाद, टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशियन, जो ले जाई जाएगी महान समुद्र में, दैट वासेस इंडिया सोर्स, जो धोता है भारत के तटों को धोता है, तो वहां तक मेरी राख पहुंच जाएगी एक मुट्ठी। द मेजर पोर्शन ऑफ माई आसेस, और जो मेरी राख का जो बड़ा दूसरा हिस्सा है, शुड, हाउएवर, फिर भी, शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, वो दूसरे तरीके से किया जाए, उस भाग का विसर्जन दूसरे तरीके से। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप, मैं चाहता हूं उसको ले जाया जाए हाई अप, ऊपर, इन टू द एयर, हवा में ले जाया जाए, इन एन एरोप्लेन, उस जहाज में, एंड स्केटर्ड फ्रॉम दैट, और वहां से फैलाया जाए, दैट हाइट ओवर द फील्ड्स, उन क्षेत्रों में, उन खेतों में फैलाया जाए, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टोइल, जहां भारत के किसान मजदूर लोग टोइल, कड़ी मेहनत करते हैं, जो पीजेंट ऑफ इंडिया मतलब किसान मजदूर लोग टोइल में, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट, ताकि वे लोग मिला दें, कौन लोग? जो मजदूर लोग हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं खेती में, वो मिला दें उसको डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की धूल और मिट्टी मतलब खेतों में मिला दें, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशिबल पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। आई हैव रिटन दिस, मैंने लिखा है इसको, विल का मतलब होता है अपनी इच्छा, या उसको कह सकते हैं, इसको वसीयत भी कह सकते हैं, एंड टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का मतलब होता है वसीयतनामा, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसके रूप में लिखा है इन्होंने, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21 डे ऑफ जून, 21 जून को, इन द ईयर 1954, 1954 में जवाहरलाल नेहरू अपने हस्ताक्षर किए उन्होंने यहाँ पे, और 21 जून 1954 को उन्होंने भारत में इसको बैठ के लिखा है। तो ये थी इसकी पूरी कहानी, जो उन्होंने इलाहाबाद को, और उन्होंने गंगा को, और भारत की मिट्टी को, भारत के गौरव को जो इतना सम्मान दिया है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और वो सारी चीजें, पूरा जो प्रैक्टिस वर्क है, अभ्यास कार्य है, वो सारा मैं करा चुका हूँ। वो नीचे लिंक डिस्कशन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, कहीं जाइएगा मत, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे हैं। दूसरी चीज, मैंने आपको इतने प्यार से बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, एक एक पैराग्राफ करके, किसी भी पैराग्राफ से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आप अपने आप भी कर सकते हैं। हालांकि मेरे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।